जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। वैशाख महात्मा 18वां अध्याय। व्याध बोले कि हे मुने, मैं बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की। साधु महात्मा स्वाभाविक दयालु होते हैं। कहाँ मैं अकुलीन व्याध और कहाँ मेरी ऐसी बुद्धि। यह सब केवल आपकी कृपा का ही कारण है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कृपा पात्र हूँ, आप द्वारा अनुग्रह के योग्य पुत्र हूँ। हे दयानिधे, मैं ऊपर ऐसे दया कीजिए जैसे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट होकर अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो, सत्संगति के पश्चात फिर दुख न भोगना पड़े। इससे हे प्रभु, मुझे ऐसे पाप नाशक मंत्रों का उपदेश कीजिए जिससे मोक्षजन इस संसार सागर से सहज ही पार लग जाते हैं। क्योंकि साधु महात्मा समदृष्टा और प्राणी मात्र पर दया करते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई अधम है, न कोई उत्तम, न अपना है न पराया है। जो एकाग्रता से विवेचना कर चित्त की शुद्धता से पूछे कि ये कैसे ही दोष मुक्त, कैसे धर्महीन हो, परंतु जब वे अपने किए हुए दुष्कर्मों का पश्चाताप करके गुरु से पूछते हैं, तभी वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा स्वभाव से ही मनुष्य के पापों को दूर करती है, ऐसी ही दुर्बुद्धियों के उद्धार करने वाला स्वभाव महात्माओं का होता है। हे भक्त वत्सल, हे दयालु, आपकी संगति से सुश्रुष्टा, नम्रता और चित्त और शुद्धि द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूँ। मुझे उपदेश करिए। व्याध की ऐसी बातें सुनकर बड़े विस्मय से मुनि ने कहा, धन्य है हे व्याध। कहते हुए धर्म उपदेश करने लगे। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो तू शांति की इच्छा करता है तो इस वैशाख के धर्म कर। ये बड़े दिव्य और भवबंधन से छुड़ाने वाले हैं। इनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी है। चल कहीं दूसरी जगह चलें जहाँ छाया हो। वहां जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तेरे सामने पाप नाशक महात्मा का वर्णन करूंगा। विष्णु भगवान के माधववास का महात्मा जैसे सुना और देखा गया है, वह सब तेरे सामने वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुन व्याध हाथ जोड़कर कहने लगे, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक निर्मल सरोवर है। उसके किनारे पर कैद के बहुत बड़े पेड़ हैं जो फलों के बोझ से कुछ नीचे झुक रहे हैं। वहां चलिए, निश्चित ही वहां चित्त प्रसन्न हो जाएगा। व्याध की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए। थोड़ी दूर चल कर देखते हैं कि एक निर्मल सरोवर है। वहां बगुला, राजहंस और चकवा चकवी शोभा दे रहे हैं। हंस, सारस और क्रोच चारों और फिर रहे हैं। बांस भंग की बेत करके शोभित है। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। मगर कछुआ, मीन आदि जल जीवों से परम मनोहर है। कुमोदनी, उत्पल, कहार, पुंडरीक्षत, पत्र, कोक नदी आदि अनेक प्रकार के फल शोभा दे रहे हैं। पक्षियों के कलरव से कान पड़े शब्द सुनाई नहीं देते। नेत्रों को बड़ा आनंद होता है। किनारे पर बांस के वृक्ष चारों ओर अपूर्व शोभा दे रहे हैं। बड़, कंज, कदम्ब, इमली, नीम, पाकर, प्रियाल, चंपा, बकुल, पुन्नाग, तुम्बर, कैथ, आंवला और जामुन आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरन, सूकर और भैंस किलोल कर रहे हैं। संसक से ही रोज, गेड़ा, कस्तूरिया, मृग, व्याघ, सिंह, भेड़िया, गवा, खच्चर, शरम, सुरगाय आदि अनेक पशु विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मारने वाले जीव वृक्षों की शाखा पर छलांग लगा रहे हैं। बिल्ली, रीछ और रूरू फिर रहे हैं। झिल्ली झंकारती है, बांस शब्द करते हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। ऐसा दिव्य सरोवर व्याध ने मुनि को दिखलाया। तृषा पीड़ित मुनि ने उसे सरोवर को देखा और दोपहर को उस रमणीक सरोवर में स्नान किया। फिर वस्त्र धारण कर मध्याह्न कृत्य कर देव पूजन से निश्चित हो फल खाए। कैद के फल बड़े मीठे और श्रम नाशक थे। इनको व्याध लाया था। तब शंख मुनि सुखपूर्वक बैठकर व्याध से पूछने लगे, हे धर्म श्रवण तत्पर व्याध, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा और बहुत फलदायक है। ये सब मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों जगह पर फल देने वाला है। तूने मन में पूछने की इच्छा हो सो पूछ ले। तब तक मुनि की बात सुनकर हाथ जोड़कर कहता हुआ व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी इस व्याध योनि से मुक्ति मिलेगी? किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई और महात्मा की संगति हुई? हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि हंसते हुए अपने मुख कमल से मेघ की सी वाणी द्वारा कहने लगे, हे व्याध, तू शाकर नगल से पहले पेट पाटी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा उत्पन्न हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति से दो से तो नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या से तुझे निज की सेवा किया करती थी। तेरी प्रियतमा तुम दोनों के चरण धोती थी। तुम दोनों ने पलंग पर सोते वही नीचे सोती थी और तुम दोनों का आज्ञा में लगी रहती थी। वैश्या के निषेध करने पर वह भी पतिव्रता अपने धर्म में लगी रहती थी और वैश्या सहित स्वामी की सेवा करते करते तथा दुख भोगते भोगते बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके स्वामी ने भैंस का दूध और
मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से उसे दस्त और वमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया। इस रोग से रात दिन उसे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर धनी बदमान रहता था वैश्या रह आई, फिर सब धन छोड़कर घर चली गई और जब तक वे अन्य के पास चली गई तब इसे घोर घृणा उत्पन्न हुई। अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित्त होती हुई ब्राह्मणी से कहने लगी, हे देवी, मैं बहुत निष्ठुर हूँ और वैश्यासक्त हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापों ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो गति प्राणों अपनी नर में भार्या का मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभाग, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित ही तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब स्वामी ने ऐसा कहा तब वे हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता मत करो, लज्जा भी मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया, जिससे आप जलते बताते हो। मेरी पहले किए हुए पाप ही यहाँ आकर उदय हुए हैं। जो इनके सहन करे वही सरस्वती स्त्री है और वही उत्तम पुरुष है। मुझे पापनी ने पूर्व जन्म में जो पाप किए उनके भोगने पर मुझे दुख और विषाद नहीं है। ऐसा कह सुमुखी सेवा करने लगी। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीरशायी विष्णु भगवान और अपने पति की सुष्टा में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध रखे और अपने स्वामी के जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग दी, भर्ता के दुख से दुखी होने लगी। हे पितृश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा करो और मेरे स्वामी का रोग से हीन कर दो और पाप रहित कर दो। विघ्न विदारण श्री गणेश जी के निमित्त मोदक दान करूंगी। 10 शनिवार उपवास करूंगी। मिष्ठान और घृत का भोजन नहीं करूंगी। देह पर तेल, मर्दन और उपटन लगाना छोड़ दूंगी, किंतु मेरे पति को निरोग कर दो और 100 वर्ष तक ये जीवित रहे, ऐसा कर दो। ऐसे वे देवी प्रतिदिन कहती। तब एक महात्मा देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या के समय उसके घर आए तो वह स्त्री कहने लगी, यह मेरे लिए वेद आए हैं, इन्हीं के द्वारा रोग नाशक हो जाएगा। मैं इनकी सेवा करूंगी। मुझे अब तक धर्म से विमुख जान वेदों ने ठग लिया। उसके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को देख स्त्री ने आज्ञा लेकर शरबत पिलाया और जिससे उसे शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन पीछे मुझे इससे निपात हो गया। जब तेरी स्त्री तुझे त्रिकुटा पिलाने को लाई तो तूने उसकी उंगली काट ली, तभी तेरी दांती भिज गई। उसी कोमल उंगली का एक टुकड़ा तेरे मुख में रह गया और उस अवस्था में तेरी मृत्यु हो गई। तो अपनी सुंदर सैया पर उस वैश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंगर बेचकर बहुत सा धन ईंधन लाई। बड़ी चिंता बनाकर बीच में पित्त को रख दिया। भुजा से भुजा मिला, पांव से पांव, मुख से मुख और हृदय से हृदय लगा। जंगा वे जंगा करके आत्मा को सन्निवेश कर अपने स्वामी की रोग पीड़ित देह अग्नि संस्कार करती हुई इस प्रकार उस कल्याणी ने अपने को भी जलती हुई अग्नि में डाल दिया। वह शरीर त्याग पति के आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने से, चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगी दुर्लभवती उससे मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैशाख का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा ही हिंसा प्यारी है और चित्त को सदा उद्योग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी, इससे व्याध होनी में पड़कर भी तेरी ऐसी सुदबुद्धि हुई है जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे हैं और तूने मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल अपने मस्तक पर छिड़का। इसी से तुझे सदगति प्राप्त हुई है, जिससे धन संतान की वृद्धि होती है। इस प्रकार तूने पूर्व जन्म में जो जो कर्म किए वे सब बतलाए। तेरे ये पाप पुरुष कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब जो कोई गुप्त वार्ता पूछने की तुझे इच्छा हो वह पूछ ले। तेरा चित्त शुद्ध हो गया। हे महामते, तेरा कल्याण हो। जय श्रीमन नारायण। राधे।